अनादि और आदि वाले सिस्टम से पहले जब काल बंधन में नहीं था, मतलब काल जब खुद काल अतीत हुआ करता था, मतलब जब हम सब परमात्मा के बच्चे हुआ करते थे और वास्तविक परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य की परम आनंद वाली सृष्टि का जब हम हिस्सा हुआ करते थे, जब वास्तव में हम भार रहित अवस्था में रहते थे, जब वास्तव में हम ऊर्जा स्वरूप हुआ करते थे, परम आनंद वाली अवस्थाओं में हम रहा करते थे, या फिर वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के भार रहित वाले आवरण में परम आनंद में जब हम ऊर्जा स्वरूप हुआ करते थे, जब हमारा ये शरीर नहीं हुआ करता था, जब परमात्मा की सृष्टि के अलावा कोई दूसरी सृष्टियां थी ही नहीं, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही परम आनंद में हुआ करता था। आदि और अनादि से पार की बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये आदि और अनादि वाला सिस्टम बहुत बात का है। तो पिछले 2 वीडियोज में जैसा कि मैंने बताया था कि किस तरह से परमात्मा के साथ उसके एक बच्चे जिसका कि नाम काल हुआ करता था, उसने बगावत की थी, उसने विरोधाभास जताना शुरू कर दिया था कि जिस तरह का ब्रह्मांड वाला काम आप करते हैं उस तरह का काम मुझे भी करना है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में पहुंचे हैं तो इस वीडियो के 2 पार्ट और हैं, आपको वो भी जरूर देखने हैं, क्योंकि बात यहाँ पर आदि और अनादि से भी पहले की है, काल अतीत होने की है, या फिर हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति की है। मे बी इस चैप्टर का ये 3rd या फिर फाइनल पार्ट होने वाला है। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपने ऐसा भी सुना होगा कि जो परमात्मा होते हैं या फिर जो वास्तविक सत्य होता है वो बुद्धि और मन से पार होता है। मैं इस बुद्धि के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि जब काल ने परमात्मा से बगावत की थी कि मुझे भी अपनी वाली सृष्टि बनानी है, अपना वाला ब्रह्मांड बनाना है, तो फिर परमात्मा के कुछ बच्चे काल के सपोर्ट में क्यों खड़े हो गए थे। तो आपने हिप्नोटाइज का नाम सुना होगा, और हमारे इस शरीर में अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, तो इस बुद्धि को किया जा सकता है। बुद्धि के अलावा किसी को भी हिप्नोटाइज किया नहीं जा सकता है। तो जो काल था उसने इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमात्मा के बहुत सारे बच्चों को अपनी तरफ कर दिया था, मतलब हिप्नोटाइज कर दिया था ब्रेन का इस्तेमाल करके। क्योंकि परमात्मा से अलग होने के मामले में काल की जो मनसा थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ परमात्मा के वास्तविक बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है, और फिर वो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और परमात्मा से कहने लगते हैं कि हाँ, होनी चाहिए, इनकी भी अपनी एक सृष्टि होनी चाहिए, हमारा भी अपना कुछ होना चाहिए, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम भी इस तरह का काम करें। कुछ इस तरह से जब हम ऊर्जा स्वरूप हुआ करते थे, जो ये काल था इसने बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको हिप्नोटाइज किया था और हम इसके सपोर्ट में खड़े हो गए थे। लेकिन काल का जो माइंड गेम था वो परमात्मा के बाकी बच्चों को उस वक्त भी समझ में नहीं आया था। उसने सिर्फ बच्चों को हिप्नोटाइज किया था और अपनी तरफ कर दिया था, अपने सपोर्ट में खड़ा कर दिया था। तो आदि और अनादि वाले सिस्टम से पहले जब काल या समय नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तब हम भी वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के खिलाफ खड़े हो गए थे और हमने काल का साथ चुना था। और जो ये काल है, इसका जो वास्तविक नाम है, इसे काल निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये बहुत तरह की लीलाएं करता है, क्योंकि परमात्मा को ये ब्रह्मांड वाला काम करते हुए देखा करता था, तो इसको सब कुछ आइडिया आ गया था कि किस तरह से ब्रह्मांड बनाए जाते हैं या फिर किस तरह से सृष्टि का संचालन वगैरह किया जाता है। और ऊपर से ये छल करने में, भ्रमित करने में माहिर था, और रूप बदलना तो इसके लिए दाल भात खाने जैसा था। तो जिद्दी काल के इस तरह के तेवर देखकर परमात्मा ने इसको टर्मिनेट कर दिया था, और साथ में जिन लोगों ने काल का सपोर्ट किया था उन्हें भी परमात्मा द्वारा टर्मिनेट कर दिया था। और तब से लेके आज तक हम कुछ इस तरह से इस श्रापित वाली सृष्टि में फंसे हुए हैं, और अभी तक भी इस काल को कोई भी इंसान समझ नहीं पाया है। इसने कुछ इस तरह से इस संसार के जीवों पर कब्जा किया है कि अगर हम वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की तरफ बढ़ते भी हैं तो वहां भी इसने अपनी सत्ताएं बिठाई हुई हैं। अगर इस दुनिया में हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े मुश्किल से अगर हमें कोई सुख भी मिल जाता है, तो वो सुख भी एक दिन दुख में बदल जाता है। मतलब वो सुख भी हमें एक न एक दिन चुपता ही चुपता है, क्योंकि जितना हम तड़पेंगे उतना ही इसको खाना मिलता है। तो कई तरह के बंधनों में इस टर्मिनेट काल ने एक आम इंसान को किया हुआ है। जो भी इस श्रापित सृष्टि के अंदर में है उन सबको इसने बंधनों में किया हुआ है। और अगर आप हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम हैं या फिर आप यहूदी हैं या फिर आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने धर्म के हिसाब से जिसे भी आप भगवान मानते हैं या फिर परमात्मा मानते हैं, वो वास्तव में इस काल का ही एक
स्वरूप होता है। ये तरह तरह के हुलिये बनाकर, भगवान बनाकर इस तरह से हमको अनादि काल से ही भ्रमित करने में लगा हुआ है। मतलब ये अलग अलग रूप बनाकर, अलग अलग लीलाएं कर कर आम इंसानों से अपनी पूजाएं करवाता है। और इसकी और भी बहुत सारी सत्ताएं हैं। परमात्मा द्वारा टर्मिनेट कर दिए जाने के बाद काल की बहुत सारी संतानें भी हुई थी, जिन्होंने कि इस पृथ्वी लोक में बहुत सारे लोगों के अलग अलग हिसाब के भगवानों के रूप में जगह ले रखी है। ये जानकर आपको कैसा लगा? और जो भी वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, अपने वास्तविक परमात्मा से दोबारा से मिलना चाहता है, ये सभी काल की सत्ताएं उसे भ्रमित करके लपेट ही देती हैं। और आज तक ऐसा ही होता आया था, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा अलग होने वाला है, या फिर होना शुरू भी हो चुका है। लेकिन आप देखिए इस पूरे पृथ्वी लोक में हो क्या रहा है, किस हद तक इस पृथ्वी लोक में दुख चल रहे हैं। ये जो ज्यादा दुख चल रहे हैं, ये काल का भोजन है। वो और ज्यादा बलवान होना चाहता है, वो परमात्मा की बराबरी करना चाहता है, वो अपना परमात्मा जैसा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, और एक तरह से वो कामयाब भी हुआ है। पिछले 2 वीडियो में मैंने एक लाइन ऐड की थी, पता नहीं मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, या विचार कहाँ से आया, या फिर मैंने इसे कहीं लिखा हुआ देखा था, या फिर मुझे ये अनुभव हुआ था। मुझे इन शब्दों का स्रोत नहीं मिल रहा है। अगर आपने इस तरह की लाइन कहीं देखी थी तो आप मुझे कमेंट कर देना कि जिस दिन इस पृथ्वी लोक का कोई एक भी इंसान या फिर जीव पूर्ण रूप से परमार्थ के मार्ग पर चलना शुरू हो गया, या फिर पूर्ण रूप से सत्य मार्ग में वो जागरूक हो गया, अंतरिम जागृति जिस दिन किसी भी इंसान की पूर्ण रूप से हो गई, उसी दिन इस श्रापित सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो इसलिए भी ये किसी को भी सत्य मार्ग पर नहीं चलने देते हैं। मैं इस जिद्दी काल और इसके अंडर में काम करने वाली बहुत सारी सत्ताओं की बात कर रहा हूँ। ये आपको अपना वाला भगवान, या फिर मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस हिसाब का बना देता है इस पूरे पृथ्वी लोक के इंसानों को, और वैसे ही बने भी हुए हैं। वास्तविक सत्य से ये बहुत दूर है। देख लीजिए आप कितना समय हो गया है। ऐसा कभी लगा नहीं कि कभी शायद ये पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। ये तभी बनेगी जब ये पृथ्वी लोक या फिर ये ब्रह्मांड, जो हमारा वाला ब्रह्मांड है, ये श्राप मुक्त हो जाएगा, या फिर काल जब सही दिशा में आ जाएगा, मैं भी परमात्मा से माफी मांग ले तो। लेकिन जो जिद्दी काल है वो वास्तविक सत्य से यानी कि परमात्मा से माफी मांगे या ना मांगे इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन जब तक आप वास्तविक सत्य से वंचित हैं तब तक ही आप इसके अधीन हैं। लेकिन अगर आप ये सत्य जान भी जाते हैं तो अब आप क्या करेंगे? जब हम वास्तविक परमात्मा के अधीन हुआ करते थे, परम आनंद वाली सृष्टि में हुआ करते थे, तब हम सिर्फ ऊर्जा स्वरूप हुआ करते थे। जब हमको काल के साथ टर्मिनेट किया गया था तो उसके बाद काल ने हमारा कुछ इस तरह का शरीर बना दिया था, और इसकी सत्ताएं तब से लगातार हमारे इस शरीर का इस्तेमाल करती हैं, अपने आप को तृप्त करती हैं। 90% हम अपने जीवन में दुखी ही रहते हैं, उलझे हुए ही रहते हैं, बंधे हुए जैसे रहते हैं, बंधन में जैसा हम होते हैं। दुख में अगर हम अपने भगवान से कहते हैं कि मेरे दुख दूर कर दो, तो वो भी नहीं करता है। देख लीजिए आपने अपने भगवान से आज तक क्या क्या मांगा था, आपको क्या क्या मिल गया, और अगर मिला भी होगा तो उसकी एवज में आपका कुछ और ही नुकसान हुआ होगा, क्योंकि काल को टोटल मिला करके हर तरीके से अपना खाना निकालना है, अपना कमीशन निकालना है। लेकिन जो ये काल है ये भी खुश तो नहीं है, क्योंकि कहाँ वास्तविक सत्य और कहाँ वास्तविक परम आनंद, और कहाँ ये नकली डुप्लीकेट सुख, इंद्रियों वाले सुख जिनको प्राप्त करने की इच्छा ये मन करता है, जिन्हें पूर्ण करने के लिए ये दिमाग का इस्तेमाल हम करते हैं। टोटल मिला करके हम इंद्रियों के भी अधीन होते हैं। और जो वास्तविक सत्य हैं, जो परमात्मा हैं, जिनके द्वारा हमारा एनर्जी बॉडी या फिर एस्ट्रल बॉडी बनाया गया था, हमारी उस एस्ट्रल या फिर ऊर्जा वाली बॉडी को काल ने कुछ ऐसा बना दिया है, ये बोझ जैसा उसने बना दिया है, और हम झेलने में लगे हुए हैं। लगातार हमारी जन्म और मृत्यु ये करवाता रहता है। इससे आगे का इसके बस का कुछ है भी नहीं। ध्यान रखना है आपको, ध्यान में भी इसकी सत्ताएं काम करती हैं। किसी भी तरह की साधनाएं आप करते हैं तो भी इसकी सत्ताएं काम करती हैं। भी अगर हम सतमार्ग पर चल रहे होते हैं और अंतर ध्यान करते हैं, और अगर कोई आकृति हमें टकरा जाती है तो वो हम पर हंस रही होती है या फिर हमको डराने की कोशिश कर रही होती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हमसे क्या छुपा रहे हैं, पता नहीं इनका सत्य क्या है, पता नहीं किस जन्म में, किस युग में, अनादिकाल से पहले, या फिर पता नहीं कब इन्होंने क्या गलती की थी जो ये इस तरह का व्यवहार हमसे कर रहे हैं। वास्तविकता कुछ ऐसी होती है। और आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा, जो ये भूत प्रेत वगैरह होते हैं ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, ये सच बोलते ही नहीं हैं। जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं ये क्यों झूठ बोलते हैं, इस विषय पर भी मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले मैं इस वीडियो का फाइनल पार्ट बना ही देता हूं। मुझे लगता है कि इसका अगला पार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एकमात्र रास्ता बचता है हमारी मुक्ति का, कि इस संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, स्पेशली बुद्धि वाला कुछ भी नहीं चाहिए, मन वाला भी कुछ भी नहीं चाहिए। हमें इनके जैसा बनना नहीं है। थोड़ा बहुत हम जीने के लिए जो भी कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन सत्य मार्ग पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
सतगुरु या फिर सतपुरुष की शरण में होना, अंतिम गुरु की शरण में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो वास्तविक सत्य या फिर जो वास्तविक परमात्मा है, इस वजह से ही वो बुद्धि और मन से पार हैं। मतलब बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ही जिद्दी काल ने परमात्मा के बहुत सारे बच्चों को अपने अंडर में कर लिया था और आज तक वो सच नहीं बताता है, वो भ्रमित करने का काम करता है। जैसे ही आपको दुख होगा, दुख भी यही देता है, फिर हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग भगवान से कहने लगते हैं और भगवान भी यही बनकर बैठा होता है। तो सिंपली कभी हमें परमानेंट सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना हम दुखी होंगे उतना ही काल पोषित होता रहता है। इसको श्राप ही कुछ ऐसा दिया गया है, जिन ऊर्जाओं ने तेरा साथ दिया था उन्हीं का तुझे भक्षण करना पड़ेगा। और पहले हम अमर हुआ करते थे और हम काल अतीत या फिर समय अतीत भी हुआ करते थे। जैसे ही काल को टर्मिनेट किया गया तो फिर ये काल वाला सिस्टम शुरू हो गया था। मतलब समय में बदी हुई एक श्रापित सृष्टि का हिस्सा बनकर हम छटपटा रहे हैं। मतलब कहाँ हम भार रहित परम आनंद में अमर अवस्था में रहा करते थे और कहाँ आज हम समय के अधीन सरवाइव कर रहे हैं, टुकड़ों में सरवाइव कर रहे हैं। दुख और सुख पहले से ही प्रीप्लान्ड करके हमारे ऊपर फेंके गए हैं। वैसे परमात्मा द्वारा निष्कासित या फिर टर्मिनेट कर दिए जाने के बाद इस जिद्दी काल के कुछ और बच्चे भी हुआ करते थे। को हम इंसानों का दुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम इंसानों को दुखों से मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो नाकाम रहे थे, क्योंकि जो काल निरंजन है वो अपने बच्चों को भी सच नहीं बताता है। वो किसी के भी सामने खुलकर आता ही नहीं है। उसने अपने आगे कोई और खड़े करे हुए हैं और उनको भी उसका वास्तविक सत्य नहीं पता है, और पता है भी तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वैसे जिद्दी काल निरंजन के बारे में बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा भी गया है। अपने अपने धर्मों के हिसाब से आपको ये लेख मिल ही जाएगा, लेकिन जहां भी काल निरंजन की बात आती है तो वो चीज ज्यादा एक्सप्लोर नहीं होती है, उसको दबा दिया जाता है। अभी जो आप AI वाला सिस्टम देख रहे हैं ना, हम इंसानों को उलझाने के लिए इसी तरह का क्रिएशन ये करता है ताकि हम इंसान इसी में उलझे रहें। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में एक लाइन ऐड की थी कि मेरा आज रास्ते में टायर पंचर हो गया था, तो उसके बाद मैंने पंचर बनाया और उसके बाद में इस तरह से पहाड़ों पर आ गया और उसके बाद में वापसी भी मैंने कर ली और अगले दिन मैं फिर से आता हूँ। लेकिन रास्ते में जो मेरा पहिया है उसकी जो रॉड होती है ना, वो निकल गई थी। मतलब 2 दिन पहले जो मैंने पंचर बनाया था वो पंचर वाला नट कसना ही भूल गया था और मुझे पता ही नहीं, मैं ऐसे ही चलने में लगा हुआ था। और 2 दिन बाद अचानक से ट्रैफिक के बीच में मेरा पहिया हिलने लगा, तो मुझे लगा क्या ये दोबारा पंचर हो गया है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि पहिए के बीच में जो रॉड होती है वो निकल गई है, वो बस 1% बची है। और जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ये हुआ था। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी इस काल को एक्सप्लोर करता है उसके साथ ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे सदगुरु का और बहुत सारे उच्च स्तरीय गुरुओं का आशीर्वाद तो प्राप्त है, लेकिन सचेत तो मुझे फिर भी रहना ही पड़ेगा। वास्तविक सत्य या फिर सतमार्ग या फिर परमात्मा को आपको भूलना नहीं है। छल करके या फिर भ्रमित करके हमको इस श्रापित सृष्टि का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन भविष्य में रास्ता निकलने वाला है या फिर निकल चुका है। नमस्कार।